नमस्कार, स्वागत है आपका बुक ऑडियो में। मैं सुमन रावत एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ सांची की कहानी, जिसे लिखा है शिवांगी पुरोहित ने। सांची में अब तक आपने सुना कि कैसे सांची ने अपनी माँ के साथ रीवा पहुंचकर अपने दोनों भाई बहन को अपने पिता की कैद से आजाद कराया, जिसके बाद खुशी और बंटी अब अपनी माँ के साथ रहने लगे थे। लेकिन सांची अपने ससुराल वापस आ गई, उसी नरक भरी जिंदगी में जहाँ उसे हर वक्त ताने सुनने को मिलते। अब आगे। एक दिन पड़ोस में शादी थी, पूरा घर दिन भर वहीं रहा। सांची भी गई। सासू माँ के मना करने पर भी वंश उसे लेकर गया, क्योंकि उसकी दोस्त की शादी थी। पड़ोसी इन लोगों के रिश्तेदार ही थे। वहाँ की महिलाएं सांची से बात करने लगी। घर से बाहर निकलकर लोगों के बीच आना सांची को अच्छा लग रहा था। उसका सबसे बातें करना सासू माँ को बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। रात के खाने के समय एक जगह पंगत चल रही थी और एक कमरे में सारी महिलाएं बैठी थी। सांची भी सास और जेठानी के साथ बैठ गई। तभी एक महिला ने सांची से पूछा, अरे बहू, तुमने कोई सोना क्यों नहीं पहना? सासू माँ ने तो गहने दिलाए होंगे ना। अपनी जेठानी को देखो, सोने के गहने पहने हैं। ऐसे ही काकी, मुझे ज्यादा गहने पसंद नहीं, इसीलिए नहीं पहने, सांची ने कहा। सांची के पास सोना कहने के लिए सिर्फ कान में कुंडल थे और नाक में छोटी सी लौंग। बाकी वो काले मोती का मंगलसूत्र और हाथों में कांच की चूड़ियां पहनती थी। अब नए जमाने की लड़कियों को कहाँ पसंद होता है, कहकर सासू माँ ने टरका दिया। लेकिन उन्हें सांची पर बहुत तेज गुस्सा आया। फेरे तो रात के 2 बजे शुरू होते, इसीलिए उन्होंने सांची से घर चलने को कहा। सासू माँ ने उसे घर लाकर बहुत खरी खोटी सुनाई। बस यही बाकी रह गया था, कर दिया जग जाहिर कि हम तुझे ऐसे ही रखते हैं। सबकी मर्जी से शादी करके इस घर में आती, अपने मायके से कुछ लेकर आती तो तुझे गहने पहनने का हक होता। इतनी औरतों में मेरी बेइज्जती करा दी। अब सब यही कहेंगे कि हम तुझे कुछ नहीं देते। इसीलिए मना कर रही थी कि उधर मत जा, 4 लोग 4 सवाल करेंगे। लेकिन तू बेशर्मो जैसे ही करके बतिया रही थी। अब चुपचाप कमरे में जाकर बैठ। सासू माँ ने उसे कमरे के भीतर बंद कर दिया। सांची को इतनी बातें सुनकर रोना आ गया। कहाँ वो दिन भर से चहल पहल के माहौल में खुश थी और अब उस अंधेरे कमरे में बिस्तर पर सिकुड़ कर लेटी हुई थी। सांची के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो घर में बिल्कुल अकेली थी। सासू माँ भी वापस चली गई। सांची का मन बार बार यही कह रहा था कि आखिर मेरी गलती क्या है, क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार होता है, क्या बिगाड़ा है इन लोगों का, चैन से जीने क्यों नहीं देते। सांची ने सोचा था कि वंश से शादी करने के बाद वो खुश रहेगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सांची के सारे सपने टूट गए। वो अंधेरे कमरे में पड़ी बस रोई जा रही थी। वंश उसे ढूंढता हुआ घर आया। उसने कमरे की लाइट जलाई तो देखा सांची तकिए से मुंह दबाए रो रही थी। अरे क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या? वंश ने उसके पास बैठकर कहा। सांची वंश से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। अच्छा, रोना बंद करो, पहले चुप हो जाओ। वंश ने सांची के आंसू पोंछे। सब मेरे को बुरा भला बोलते हैं, जब देखो सब चिल्लाते हैं। मैंने क्या बिगाड़ा है उनका, ऐसा क्यों करते हैं? सांची ने रोते हुए कहा। वंश के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उनकी आदत है मुंह चलाने की, तुम ध्यान मत दिया करो। बस कुछ टाइम और, मैं भोपाल में जॉब तलाश रहा हूँ, जैसे ही मिल जाएगी हम दोनों भोपाल चले जाएंगे, वंश ने कहा। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती वंश, सांची ने कहा। मैं भी तुम्हें यहाँ नहीं रखना चाहता। हम जल्द ही ये घर छोड़ देंगे। अच्छा, ये सब छोड़ो, हमारी शादी की पहली सालगिरह आने वाली है, तो हम कहाँ सेलिब्रेट करेंगे, वंश ने कहा। भेड़ा घाट चले, सांची ने कहा। वंश ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। वंश ने सांची का सिर अपनी गोद में रखा और कहा, सो जाओ।
अंधेरे कमरे में आती चांद की हल्की हल्की रोशनी और वंश का हाथ सांझी के बालों को संवारता हुआ, इसमें सांझी को बहुत सुकून मिल रहा था। लोरी सुनाओ ना, सांझी ने कहा। वंश ने उसे एक गाना सुनाया। जैसे आंखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंग भरी पिचकारी, जैसे तितलियों फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। इस लव ब्रेकअप वाले जमाने में सांची और वंश जैसा प्यार कर पाना किसी के लिए आसान नहीं है। रिश्तों के बीच जूझते हुए भी सांची और वंश का प्यार कभी नहीं डगमगाया। शादी की पहली सालगिरह पर वंश और सांची भेड़ा घाट घूमने गए। दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने एक होटल में अपनी पसंद का खाना खाया और केक भी काटा। शाम के समय उन दोनों ने गरीब भिखारियों को कंबल और फल बांटे। सबने दोनों को दुआएं दी। एक बाबा ने उनसे कहा, बेटा, तुम जैसा प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है। शिद्दत से निभाना इसे और हमेशा खुश रहना। सुनकर सांची और वंश मुस्कुरा दिए। उस दिन सांची ने पहली बार अपनी वंश के साथ फोटो फेसबुक पर अपलोड की और साथ में कैप्शन था, #सांचीवंश। तमाम परेशानियों को झेलते हुए भी सांची और वंश एक साथ बेहद खुश थे। एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक दूसरे का साथ ही उनके लिए सब कुछ था। लेकिन फिर भी ये कहानी अधूरी है। आखिर क्यों? जानने के लिए सुनते रहिए सांझी, मेरे यानी सुमन रावत की आवाज में। नमस्कार।